आपको कहानी की शुरुआत में ही बताया था, अगर समर के अंदर क्षमता है, तो वो किसी भी चीज को समन कर सकता है। जरूरी नहीं कि वो आत्मा ही हो। वैसे इस बात से नकारा नहीं जा सकता। आज जो उनकी विरोधी है, वो थोड़ी तो दिलचस्प है, जिसके लिए उन्हें सोचना पड़ रहा है कि इसे निपटा कैसे जाए। हाना उससे अपना मुंह बंद कर जल्दी लड़ाई को खत्म करने को कहती है, जिसके बाद वो दोनों बिल्डिंग से छलांग लगा देते हैं और प्लांट स्प्रिट उन पर अंधाधुन बुलेट सीट से हमला कर देता है, जिस वजह से पूरी जगह कंक्रीट की धूल से घिर चुकी थी। हाना इस मौके का फायदा उठाती है और अपनी ब्लैक रोज की पावर से उन सबको बेल से बांधकर पेड़ पर लटका देती है। लेकिन उस हाफ कैट ने अपने आप को बचा लिया था। जैसा बर्ताव उसके जानवरों के साथ किया जा रहा है, उस पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर प्लांट स्पिरिट उसको चिढ़ाते हुए अपनी मैडम की वाहवाही करने लगता है, जिस पर हाफ कैट उसे डांट देती है। प्लांट स्पिरिट चिढ़ जाता है, क्योंकि उसने जानवरों को पिंजरे से बाहर निकालकर इंसानों की जान को जो खतरे में डाला है, वो बेशक माफी के काबिल नहीं है। पर हाफ कैट का कहना था कि यह जगह तो हमेशा ऐसे जानवरों की थी। इंसानों ने ही आकर यहां पर कब्जा कर लिया है, यानी जिसको पिंजरे के अंदर होना चाहिए वो इंसान है। प्लांट स्पिरिट से अपना मुंह बंद कर उसकी स्पिरिट को उनके हवाले करने को कहता है, लेकिन हाफ कैट उल्टा उन्हें आखिरी मौका देती है उसके साथियों को छोड़ने का, और उसकी बात न मानने पर वो हाना पर तेजी से हमला कर देती है। हाना ने उसके हमले को रोक तो दिया था, पर हाफ कैट अपने हाथ को टाइगर के पंजे में भी बदल सकती थी, जिसका यूज वो भरपूर तरीके से करना जानती थी। अब तो हाना को भी उससे लड़ने में परेशानी हो रही थी। उनकी लड़ाई को देखकर डोरा भी एक्साइटेड हो गई थी, लेकिन आज को इनके बीच में न कर इनकी लड़ाई का नतीजा देखना था। हाफ कैट वाकई में बहुत तेज थी। उसने हाना के गाल पर एक निशान भी मार दिया था। यहां तक कि उसके तेज हमलों से बचने के लिए उसे शील्ड का यूज करना पड़ा, जिस वजह से हाना को थोड़ा मौका मिल जाता है। वो अपनी बेल से हाफ कैट को पकड़ने की कोशिश करती है, पर उसने अपने आप को बचा लिया था, लेकिन वो कुछ ज्यादा जल्दी खुश हो गई थी। हाना उसके पैर को जकड़ के उसको बिल्डिंग पर घिस देती है, पर हैरानी की बात थी कि इसके बाद भी उसे उसे शायद ही चोट आई थी। वो तेजी से हाना की तरफ बढ़ती है। हाना भी उस पर उसी रफ्तार से हमला करती है, लेकिन हाफ कैट उसकी इगराई से हरेक हमले को देख पा रही थी, जिसके बाद वो तेंदुए की रफ्तार से हाना के हर एक हमले को डॉच कर बिल्डिंग उछलते हुए अपनी पूरी बॉडी को बड़े भालू में कन्वर्ट कर लेती है और हाना के ऊपर कूद जाती है। और मौके पर हाना ने अपने आप को बचा लिया था, और आजी और डोरा इनकी लड़ाई को पॉपकॉर्न खाते हुए देख रहे थे। ब्लैक कैट हाना पर पूरा कंक्रीट का रोड फेंक के मारते हैं, जिसको हाना भी बड़ी मुश्किल से रोक पाई थी। अब हाना भी अपने जाइंटर को समन कर लेती है। उसने हाफ कैट के फेंके पत्थरों को अपना हथियार बना लिया था, जिसको वो उसके ऊपर दे मारता है। वो दोनों ही विशालकाय थे और एक दूसरे पर भारी थे, और यहां ये दोनों इनकी लड़ाई कमेंट्री दे रहे हैं। अब हाना ने प्लांट स्पिरिट को अपने जाइनेट्री ऐसी मर्ज कर देती है, जिसके बाद उसके 4 हाथ हो चुके थे। उन 2 नए हाथों से वो उसका कीमा बना देती है, जिसके बाद वो भालू आजी और डोरा के ऊपर ही गिरने वाला था, और वो जाइंट्री ऑफ नेचर हाथों से उस भालू को पूरी तरह पिस देता है, जिसके बाद वो कई टुकड़ों में फट गया था। डोरा को यकीन हो गया था कि लड़ाई का नतीजा हाना की तरफ जा चुका था, और सबकी सोच से परे वो टुकड़े शिकारी लोमड़ी में तब्दील हो जाते हैं, जब एक हाथी का सामना एक छोटी चींटी से होता है, और अगर वो छोटी चींटी उसके सुर में घुस जाती है, फिर जो हाल उस हाथी का होता है, वही यहां इस जाइंट ट्री के साथ हो रहा था। उसके शरीर पर जितने जख्म आते, उनका असर हाना के शरीर पर भी दिख रहा था। वो जान ट्री के हाथों को स्पाइक्स में कन्वर्ट करके उन्हें दूर कर देती है, और अपने शरीर को ब्लेड की तरह घुमा के सभी लोमड़ियों को खत्म कर देती है। इस लड़ाई को आजी और डोरा दूर से देख रहे थे। तभी आजी की नजर उस हाफ कैट की बिल्ली पर जाती है, जो कोई कारणवश बहुत घायल थी, साथ ही वो बहुत गुस्से में थी। हाफ कैट ने अब अपने रूप को वेन स्नेक में बदल लिया था, जो जाइंट ट्री को जकड़ लेता है। वो जान ट्री के एक हाथ को काट देती है, जिसके बाद वो उसे दूर फेंक देता है। इस लड़ाई में हाना बहुत घायल हो चुकी थी। आज समझ चुका था कि अगर उसने इस लड़ाई को यहां नहीं रोका, तो ये दोनों ही अपनी जान से जाएंगे। आज डोरा से एक ऐसा हथियार मांगता है जो खतरनाक न हो। डोरा एक ऐसा हथियार ढूंढने लगती है, पर उन पर न वक्त था ही नहीं। वो दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं थे। आज डोरा को लेकर उन दोनों के बीच में ही कूद जाता है। डोरा उसी मोमेंट में सोल शेक का यूज करके दोनों को रोक देती है। अब हाफ कैट भी अपनी रियल फॉर्म में आ चुकी थी। आजी का कहना था कि अब इस दिन मतलब की लड़ाई की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आजी ने समर को पहले ही ढूंढ लिया है, और वो और कोई नहीं, वही बिल्ली है, और ये आज की वही आवारा बिल्ली थी। इसके बाद हाफ कैट उस बिल्ली के अंदर समा जाती है। तो असल में अब तक हम जिस हाफ कैट को
समान समझ रहे थे, वो असल में बुलाई गई आत्मा यानी समनिंग स्पिरिट थी। और असल में जो समान है वो ये बिल्ली है, जिसका हिंट हमें रिचुअल के वक्त भी मिल गया था। आज म्याव की चोट को देख परेशान होने लगता है और इस वक्त उसे जानना भी नहीं था कि आखिर म्याव ने ये सब किया ही क्यों था। वो इंसानी भाषा में कुछ बोलने वाली थी, लेकिन आज उसे चुप कर देता है और उसके शरीर पर पट्टी लगाने लगता है। इससे म्याव को वो दिन याद आ गया था जब आजी और उसकी पहली मुलाकात हुई थी। उस दिन आज टहलते हुए उसके पास पहुंचा था जब वो घायल थी। आजी उसकी मदद करने का फैसला करता है, जिसके बाद वो जबरदस्ती उसके शरीर की मरम पट्टी करने लगता है, जिससे गुस्सा होकर म्याव से काट लेती है। पर फिर भी आजी ने उसकी मरम पट्टी पूरी कर दी थी। अब जैसे वो गुस्सा हो रही थी, आजी को यकीन हो गया था कि ये जल्दी ठीक हो जाएगी। जिसके बाद वो उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर वो म्याव कहती है, तो आजी ने भी उसका नाम म्याव ही रख दिया था। खैर, अब डोरा हाना से कहती है कि आज ये समनर को जानता है, इसलिए वो उसके साथ ही रहेगी। पर इस बात के प्लांट स्प्रिट बिल्कुल खिलाफ था। वो म्याव को अपने साथ ले जाना चाहते थे, पर तब तक के लिए तो आज ही मना कर देता है, जब तक म्याव पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, और उसके बाद वो उसे ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। प्लांट स्पिरिट गुस्सा हो जाता है, तो डोरा भी उस पर अपना चाकू तान देती है और कहती है कि तुम लोग पहले से ही जख्मी हो और उसे उन्हें मरना पसंद नहीं, जो पहले से ही कमजोर है। तो हाना भी यह कहकर वहां से चली जाती है। जी को इसका बहुत जल्द एहसास हो जाएगा कि उसने गलत दोस्त और गलत दुश्मन चुन लिए हैं। प्लांट स्पिरिट भी दुखी होकर हाना के पीछे पीछे चला जाता है। अब रात तक शहर में फैले जानवरों को काबू कर लिया गया था और उसके बाद उन्हें वापस भेज दिया जाता है, लेकिन अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि यह किया किसने था। इधर हम आज ही को देखते हैं जो मियाँ को सहला रहा था। ऐसा करने से कैट स्पिरिट को भी कुछ कुछ हो रहा था। अब कहानी को आगे खींचने से पहले जहां तक मुझे समर्थ और समनिंग स्पिरिट के बारे में समझ आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक कैट स्पिरिट म्याऊ के अंदर रहती है, तब म्याऊ का पूरा कंट्रोल कैट स्पिरिट ले लेती है। शायद इसीलिए कैट स्पिरिट आजी को पहचानती थी और म्याऊ आजी को पहचानती ही नहीं थी। और जिस वक्त आजी ने म्याव की मदद की थी, उस वक्त असल में वो कैट स्पिरिट थी, और कैट स्पिरिट के बिना म्याव वन आर्म बिल्ली है, जिसके पास चीजों को समझने की समझ नहीं है। हालांकि वो एक समनर ही है, और कैट स्पिरिट की मालकिन पर आजी ने जिसकी मदद की थी, वो कैट स्पिरिट है। इसीलिए अब हम कैट स्पिरिट को मियाँ कहकर बुलाएंगे। ठीक है समरिया, अब कहानी में आगे आ। जी ये देख हैरान था कि एनिमल्स भी समनर हो सकते हैं। तो म्याँ उसे बताती है कि जानवर भी समनर हो सकते हैं। यहां तक कि उसने अपने वक्त में एक मेमदटल और एक अब्दबुदार जानवर को भी समनर समनर बनते देखा था। हालांकि वो सब उसके भाई जितने कूल नहीं थे, तब भी कैट स्पिरिट उदास हो जाती है। वो उन्हें अपने भाई की कहानी बताती है। उसके भाई के जाने के बाद उसने किसी तरह उसका पीछा किया और यहां इस शहर तक पहुंचाई, लेकिन उसकी चोट के कारण उसने कुछ वक्त तक अपने समनिंग पावर्स को खो दिया था। उस वक्त आजी ने उसे बचाया था, और मियाँ ने आज जो किया है वो इसीलिए किया क्योंकि उसका भाई उसे इग्नोर कर रहा था, जिस कारण वो उसे ढूंढ भी नहीं पा रही थी। तो यह सब करने का उसका मकसद था कि उसका भाई उस पर ध्यान दे, जो भी हो। पर यह कहना गलत नहीं था कि उसने बहुत ज्यादा कर दिया था, जिसका अब उसे पछतावा भी हो रहा है। आज ही कहता है कि उसके भाई को ढूंढने में वो उसकी मदद करेगा, लेकिन उससे पहले आजी को उसे पूरी तरह ठीक करना होगा। इधर आजी के घर से बाहर हम कौवे को देखते हैं। असल में यहाँ एक कौए नहीं, कई सारे कौए थे जिनको म्याव के भाई ने समन किया था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि म्याव और डोरा सुबह सुबह गेम खेल रहे थे, तभी उनके घर की बैल बज जाती है। आज ही गेट खोलकर देखता है तो बाहर बहुत सारे बाउंसर खड़े थे, जो इंसान तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे। वो यहाँ अपने मास्टर के ऑर्डर पर आजी और बाकी सबको लेने आए थे। इनको असल में हाना ने भेजा है और वो यहाँ आजी को डिनर के लिए इनवाइट कर रही है। आज की देखते ही फट चुकी थी। वो बहाना बनाने लगता है, लेकिन हथियार की नोक पर उन्हें जबरदस्ती लेकर जाया जाता है, और जिसमें उन्हें लेकर जाया जा रहा था वो हेलीकॉप्टर भी हाईटेक था। उनकी मंजिल भी एक बहुत बड़ा मेंशन था, जहां हाना और उसका प्लांट स्पिरिट उनका इंतजार कर रहे थे। वैसे अब तक इन दोनों के बीच का मामला सुलझा नहीं है। हाना उन्हें उनके साथ आने को कहती है क्योंकि उनके मास्टर अंदर उनका इंतजार कर रहे हैं। हम देखते हैं कि मेंशन में हर एक काम के लिए स्पिरिट मौजूद थी। निगरानी रखनी हो या सुरक्षा रखनी हो, पौधों को काटना हो या उनमें पानी देना हो, हर एक काम यहाँ स्पिरिट ही करती है। अब यहाँ पर इतनी सारी स्पिरिट थी तो एक बड़ा सवाल उठता है कि यहाँ कितने समर्स मौजूद हैं। पर हैरानी की बात थी कि इन सभी स्पिरिट को सिर्फ वन ने ही सम्मन किया था। यहाँ हम म्याव के भाई केके को भी देखते हैं। मेंशन अंदर से बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था, और जो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही थी वो वॉचर्स की लीडर की विशालकाय मूर्ति थी। थाना का परिवार इन्हें भगवान की तरह पूछता है।
अब ऊपर जाते वक्त आजी को लगता है कि कोई उसे पीछे से आवाज दे रहा है। वो आवाज मूर्ति सी आ रही थी। अचानक आज एक अलग दुनिया में पहुंच जाता है। वहां एक खूबसूरत लड़की उसका नाम पुकार रही थी। आज उसकी तरफ बढ़ रहा था। तभी डोरा उसके सिर पर हाथ लगा देती है, जिससे वो होश में आ गया था। प्लांट स्पिरिट आजी का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, दिन में सपने मत देखा करो बच्चे। डोर को भी उसे हंसी आ रही थी। वो लोग मास्टर के कमरे तक पहुंच चुके थे। उनका नाम हार्लेन था। वो आजी का स्वागत करते हुए उससे माफी मांगता है कि वो उन्हें खुद लेने नहीं आ पाया। वैसे हार्लेन ब्लैक रोज फैमिली का हेड है। साथ ही वो छोटे से लेकर बड़े हर एक बिजनेस को खुद संभालता है। पर उसकी प्यारी पोती भी है जो इसमें उनकी मदद करती है। वो यहाँ हाना की बात कर रहे हैं। डोरा उनकी उम्र देख उन्हें हल्के में ले रही थी, पर उनके हाथ के हल्के प्रेशर ऐसे ही वो लोग अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। आज उनके ताकतवर ओरा को महसूस कर पा रहा था। वैसे इन्हें यहां बेवजह नहीं बुलाया गया है। वो उन्हें बताते हैं कि हर एक चीज में स्पिरिट होती है और लेजेंड्स का मानना है कि इन सब का अस्तित्व एट क्रिस्टल की वजह से है। इंसानी समर्स के बीच की लड़ाई बहुत वक्त से चलती आ रही है, क्योंकि एशियन टाइम में समन्स दो हिस्सों में बढ़ गए थे। एट के पास कुदरत की ताकत थी। वो लोग धरती की रक्षा किया करते थे। उन्हें वॉचर्स कहा जाता था। तो दूसरी तरफ ऐसे समन्स थे जो दूसरों की समनिंग पावर्स को छीन लेते थे। उन्हें खत्म करके वो सिर्फ अपनी खुशी के लिए पूरी धरती पर कब्जा करना चाहते थे। इन समनर को डिस्ट्रॉयर कहा जाने लगा। ये समनर तय करता है कि उसे क्या बनना है, वन वॉचर या फिर वन डिस्ट्रॉयर। किस्मत से उन्हें आज ही पहले मिल गया था। वो आज से पूछते हैं कि वो क्या बनना चाहता है, वॉचर या फिर वन डिस्ट्रॉयर। डोरा कहती है कि उसे अवेंजर बनना है और म्याव जस्टिस लीग ज्वाइन करना चाहती थी। आज उन दोनों को चुप कर देता है और हार्लिन से कहता है कि उसकी मां कहा करती थी कि कभी माफियाओं का साथ मत देना, और बुजुर्गों ने भी कहा है कि वॉयलेंस का कभी कोई फ्यूचर नहीं होता। उसकी बातों पर म्याव और डोरा को हंसी आ रही थी। हर्लिन आजी से पूछता है, क्या उन्होंने सच में ऐसा कहा था? क्योंकि जहां तक वो जानता है, आज जब 5 साल का था तब भी उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया था। वो अचानक ही कहीं गायब हो गए थे। तब आज किसी और के साथ रहने लगा, जब तक वो खुद अपना ख्याल रखने के लायक न हो गया। आजी वन जीनियर स्टूडेंट है। साथ ही वो 22 पार्ट टाइम जॉब करता है। साथ ही आजी ने अपने सुनहरे बालों को ढाई करके छिपाया हुआ है। आज अपनी जिंदगी ऐसे जीता है जैसे उसकी कोई ख्वाहिश ही नहीं है। वो दुनिया से कुछ नहीं चाहता, लेकिन आज भी अंदर से अकेला महसूस करता है। आज यह सब सुन हैरान हो गया था। अगर हार्लेन की बातें थोड़ी भी सच्ची है तो आज भी आज के वॉलेट में उसके पेरेंट्स की फोटो होगी। अब तक जो भी जी के साथ हुआ, उसे लगा कि ये सब एक इतफाक है। पर अचानक एक देवी का जागना और सिर्फ रामीन से समन कर लेना। सच में क्या यह कोई तक हो सकता है? न जी डोरा के बारे में जानता है और न ही अपने पेरेंट्स के बारे में। पर शायद ये दोनों ही बातें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तभी डोरा उसके लिए ताली बजाती है और कहती है कि बुढ़ापे में भी वो कमाल का एक्टर है। लेकिन अगर उसकी बात में थोड़ी भी सच्चाई है, तो जिस फोटो के बारे में हार्ली ने बात की थी, वो आज के वॉलेट में मौजूद होनी चाहिए। डोरा ने आजी का वॉलेट चुरा लिया था, जिसको अब वो खकोरने लगती है, और उसमें सच में एक फोटो मौजूद थी। ये आजी की फैमिली फोटो थी और उसको उसके बाद सच में सुनहरे थे। लेकिन इस फोटो में आजी के फादर का चेहरा पूरा फटा हुआ था। वैसे हार्लेन म्याव और उसके मकसद के बारे में भी जानते थे। म्याव का भाई अब येन क्रिमिनल बन चुका है जो दुनिया पर कब्जा करना चाहता है, यानी कि वो वॉन डिस्ट्रॉयर बन चुका है। हाना हार्लेन से कहती है कि उन्होंने इन्हें कुछ ज्यादा ही बता दिया, क्योंकि ये तीनों ही कोई ना कोई बात ऐसी हैरान बैठे हुए थे। हार्लेन उनसे माफी मांगता है और कहता है कि वो लोग कुछ दिन उसके मेंशन में ही ठहर सकते हैं और अभी तो बातें करने के लिए उन पर बहुत वक्त है, खासकर समन्स के पास्ट के बारे में, आज के बैकग्राउंड के बारे में और वो सब जो आजी को अब जानना जरूरी है। पर डोरा उन्हें याद दिलाती है कि आजी का तो कल स्कूल है, जिस पर हार्लेन हंस देता है, क्योंकि आजी की स्कूल का प्रिंसिपल ही वही है। अब खाना आते ही डोरा और प्लांट स्पिरिट उस पर टूट पड़ते हैं। हरलीन को जैसा डोरा के बारे में बताया गया था, असलियत में भी वो वैसी ही थी, लेकिन इसके बावजूद वो डोरा का एलिमेंट पता नहीं कर पाए। असल में डोरा बाकियों से थोड़ी खास है, तो डोरा अपनी नाकूची करके बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस अपने पर्सनल केयर पर बहुत ध्यान देती है। वैसे हरलीन के कानों तक यह भी खबर पहुंची है कि डोरा अपने रियल फॉर्म में बहुत ही सेक्सी लगती है। अगर मौका मिले तो वो भी उसका वो रूप देखना चाहेंगे, जिस पर डोरा भी मना नहीं कर पाती, क्योंकि बुढ़ापे में भी हार्लिन कुछ कम हैंडसम नहीं है। अचानक हर्लिन को किसी चीज का एहसास हो रहा था। कोई बड़ी चीज
उनकी तरफ तेजी से आ रही थी। हर्लिन उस पर जोरदार पंच मारता है, जिसके प्रेशर ऐसी कैसल के 3 शीशे तो टूट गए थे, पर उसे कुछ भी नहीं हुआ था। वो विंड डिस्ट्रॉयर था, जिसका शरीर पत्थर से बना हुआ था। ब्लड, मून, कह और स्पिरिचुअल पावर में छेड़छाड़ होने से हार्लिन को पहले ही एहसास हो चुका था कि उन पर नजर रखी जा रही है। हर्लीन उससे बोलता है कि हमारी पिछली लड़ाई में जो मैंने तुम्हारा हाल किया था, उसके बावजूद तुम मेरे घर की दहलीज तक आ गए। क्या इस बीच तुमने कुछ नए तरीके सीख लिए हैं? खैर, आज रात में इस बात का खास ध्यान रखूंगा कि अगली रात का चांद तुम्हारे नसीब में न हो। जिसके बाद फायर पंच से वो उसके ऊपर हमला करते हैं। दोनों के पंच के आपस में टकराने की वजह से वहां पर बड़ा धमाका हो गया था। डिस्ट्रायर फिर से उन पर हमला करता है, पर वो उसके हमले को डॉज कर उसके हाथ को जमा देते हैं और इलेक्ट्रिक पंच से उस पर हमला करते हैं। किसी तरह वो उस वार को सहकर अपनी बॉडी से बहुत सारी एनर्जी निकालता है, जिससे मेंशन की तो पूरी तरह तबाह हो चुकी थी, लेकिन हर्लिन ने किसी को कुछ होने नहीं दिया था। अब ये जगह किसी के लिए सेफ नहीं थी, इसीलिए वो उन्हें यहां से जल्द निकालने को कहते हैं। उन्होंने हाना को आजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी थी। अब रॉक और हर्लीन के कौर टकराव से वो पांचों मेंशन से नीचे गिर जाते हैं। खाना यहां अपनी पावर का यूज करती है, जिससे थोड़ी बहुत सफल लैंडिंग उनकी हो चुकी थी। खाना सामने ये भी हैरान हो चुकी थी कि उनका पूरा मेंशन तबाह हो चुका है। जो स्पिरिट बची हुई थी, वो अपनी मालकिन को यहां से भागने को कह रही थी। तभी एक लड़की की एंट्री वहां होती है, जो अंधाधुन चारों तरफ फायर करने लगती है। उसने बचे तीनों स्पिरिट को मार दिया था। गुस्से में हाना अपनी प्लांट स्पिरिट से उस पर हमला कर देती है, जिनको वो इजीली डच कर हाना पर बुलेट से हमला करती है, जिससे हाना बहुत करीब से बची थी। संभलने का मौका भी नहीं मिला था कि वो उनके ऊपर बम फोड़ देती है, पर हाना के कदम अब तक डगमगाए नहीं थे। इस बीच म्याव भी देखती है कि उसका भाई भी यहां मौजूद है। जितनी भी गार्ड स्पिरिट बची हुई थी, वो उन्हें एक झटके में खत्म कर देता है। आखिरी बची फायर स्पीड को भी दबोचकर वो उसके अस्तित्व को अपने हाथ से ही मिटा देता है। म्याओ अपने भाई का ये रूप देख हैरान थी। वो ज्यादा कुछ सोचे बिना म्याओ के ऊपर भी हमला कर देता है, जिससे वो गायब हो चुकी थी। गुस्से से भरा हुआ आज उस पर एक बड़े से खंजर से हमला करने जाता है, लेकिन कोई चीज उसे रोक लेती है। आज वापस फिर से उसी दुनिया में जा चुका था, लेकिन इस बार वो 5 साल का हो गया था। वहां उसके साथ उसकी मां मौजूद थी, लेकिन कब ये सपना डरावना हो गया। उसकी मां इतनी ज्यादा अचानक कैसे बदल गई, आजी को इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यह डोरा आजी को उठाने की पूरी कोशिश कर रही थी, और इधर हार्लीन ने रॉक का बुरा हाल कर दिया था। वो उसे बुरी तरह पीट कर वापस नीचे फेंक के मारते हैं और बोलते हैं कि अगर वो मरना नहीं चाहता तो उसे अपने बॉस को उसके सामने लाना होगा, जो यहीं कहीं मौजूद है। हाना भी इस लड़ाई को जल्द खत्म करना चाहती थी। वो एविल सेमिनर के पीछे जाइंट्री को समन कर लेती है, पर वक्त रहते उसने अपने आप को बचा लिया था, लेकिन यहां अब हाना उनके जाल में फंस चुकी थी। हम देखते हैं कि जायंत्री की सरों पर किसी ने कब्जा कर लिया है, जो पूरे जयंत्री एक बार में ही खत्म कर देता है। इस कारण हाना भी पूरी तरह घायल हो चुकी थी। प्लांट स्प्रिट भी वापस अपनी फॉर्म में आ चुका था। हम देखते हैं कि इन सब के बीच एक ऐसी भी एल समनर है, जो किसी की शहरों में अपने आप को छिपा सकती हैं। वो हाना की शहरों से निकालकर उसकी गर्दन पर चाकू तान देती है। उसने हाना की गर्दन को काट दिया था। यह देख प्लांट स्पिरिट बौखला जाता है, जिस कारण हार्लिन का ध्यान भी उन पर चला गया था। वो अपनी समनिंग पावर से हाना को हील करने लगता है। ऐसा करने से हाना का ब्लड फ्लो होना बंद हो रहा था। तभी रोक हार्लिन पर पीछे से हमला करता है, जिसको हर लेन वन हाथ से ही रोक लेता है। आरोप ये करना उसके लिए आसान नहीं था। वो अपनी आइस पावर का यूज करके रॉक को दीवार में जमा देता है। उसी मोमेंट पर मिया का भाई हार्लिन पर पीछे से स्लैश से हमला करता है, जिससे हार्लिन बहुत बुरी तरह घायल हो गया था। फिर वो लड़की हार्लिन के सिर पे अपनी बंदूक तान देती है और हार्लिन के सिर में बड़ा छेद कर देती है। अपने आखिरी वक्त में हार्लिन हाना को याद कर रहा था। अपनी पोती की चाह उसे मरने नहीं देती। हार्लिन के शरीर की सारी समनिंग पावर बाहर आने लगती है। वो अंडे मॉन्स्टर बन चुका था, जिसकी ताकत की कोई सीमा नहीं थी। उसकी समनिंग पावर से एक नया मौसा जन्म लेता है। म्याव का भाई उस पर स्लैश से हमला करता है, जिसको हार्लिन ने बिना मेहनत के रोक लिया था। अब वो म्याव के भाई पर ठंड से हमला करता है, जिसकी चपेट में वो आ भी गया था। ये हमला हुआ कई बहुत ताकतवर था, पर क्या मालूम
किस तरह उसने अपने आप को बचाया ही नहीं, वो हल्का बहुत भी घायल नहीं हुआ था। हार्लेन बेकाबू हो चुका था। जाहिर सी बात थी कि अब कोई उसके सामने टिक नहीं सकता। फिर एक ऐसा शख्स वहां सामने आता है जिसको देख हार्लेन को भी गुस्सा आ गया था। वो अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ जाता है और अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करता है। लेकिन उसने भी अपनी स्पिरिट को समन कर लिया था, जो हार्लेन की समनिंग पावर को खींचने लगती है। उसने हार्लिन की पावर का कतरा कतरा अब्जार्ब कर लिया था, जिसके बाद वो हार्लिन को मरने के लिए छोड़ देता है। हरलीन की पावर को अपना बनाने का जो उनका मकसद था, वो पूरा हो चुका था। फिर भी जो यहां जिंदा बच गए थे, वो उनकी जान को बख्श देते हैं, ये सोचकर कि भविष्य में ये उनके काम आ सकते हैं। अब उनके जाने भर की पावर से ही पेंशन का बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो जाता है। इसके कुछ देर बाद हमने देखा कि मियाँ जिंदा है और आज अपनी फैमिली फोटो हाथ में लिए मायूस बैठा है। न्यूज में ब्लैक रोज कैसल के तबाह होने की खबर आ रही थी। रिपोर्टर्स का कहना था कि जाने माने हार्लेन और उनके फैमिली मेंबर्स का इस हादसे के बाद ऐसी कोई अता पता नहीं है। हालांकि हालत अभी भी काफी गंभीर है। डोरा का भी दिमाग खराब हो रहा था। आखिर वो लोग ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? वो लोग उनसे पिट कर आए हैं जिनको वो लोग जानते भी नहीं थे। प्लांट स्पिरिट कहती है, मास्टर जिंदा नहीं रहे, अब हमें कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन डोरा को तो बदला चाहिए था। पर जब उसने अर्जुन को देखा, जो दिल बैठा मोबाइल चला रहा था, डोरा का तो पारा चढ़ जाता है। आज उसे शांत करता है और बताता है कि वो काम कर रहा है। असल में आज इतने वक्त से इंटरनेट पर उन डिस्ट्रॉयर्स की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा था। इंटरनेट पर उसे एक वीडियो मिली है। पिछली रात हुई वो लड़ाई इंटरनेट पर वो किसी ने स्ट्रीम की थी। ये स्ट्रीम स्टेलाइट कैमरे का यूज करके की गई थी। जब उसने अपलोडर का अकाउंट चेक किया, तब एजिन को वहां समन्स पर लिखे कुछ आर्टिकल्स मिलते हैं। उसने देखा कि अपलोडर ने वन कॉमिक भी लिखी है। कॉमिक का नाम था माउस समनर। हालांकि कॉमिक का आर्ट और उसकी स्टोरी एकदम कचरा था। आरोप उसमें समेनर्स पर लिखी बातें एकदम एक्यूरेट थीं। आज जिनको शक है कि ये किसी समनर का ही अकाउंट है और ये समन के बारे में इतना जानते हैं जितना वो लोग भी नहीं जानते। अगर ये समन उनके साथ आ जाए तो शायद वो डिस्ट्रॉयर को भी हरा पाएंगे। लेकिन सवाल है कि ये लोग इस समनर को ढूंढेंगे कैसे ऑनलाइन। आज जिनको पता चला कि आज राइटर्स का इवेंट है, जहां सभी राइटर्स अपने फैंस को ऑटोग्राफ देने आने वाले हैं, यहां दूसरी तरफ हम इसी समनर को देखते हैं जो शायद इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंस को कंट्रोल कर सकती थी। जैसे उसने ट्रेन को उस प्लेटफॉर्म पर रोक दिया जहां पर वो रुकने नहीं वाली थी। उसने मशीन से फ्री का कोक निकाल दिया। नीचे आने वाले एस्केलेटर को उसने ऊपर की ओर चला दिया और ऐसे ही कई हद पार कर देने वाली चीजें जिससे वो सबकी नजर में आ सकती थी। वैसे हमें इसकी समनिंग पावर का तो अंदाजा हो गया है। वैसे ये उसी इवेंट में आई है जिसकी आज जिन बात कर रहा था। मियाँ उससे अपनी तेज निगाहों से देख लेती हैं, पर मुलाकात से पहले उन्हें यह परखना होगा, ये उनकी दोस्त है या दुश्मन। हम देखते हैं कि वो लड़की बहुत उदास है, क्योंकि कोई उससे बुक साइन करवाने आया ही नहीं। एक्चुअली हमें पता चलता है कि आज तक वन भी कॉपी नहीं बिकी है। तभी आज उसके स्टॉल पर आता है और उसकी कॉमिक्स की तारीफें करने लगता है। उसको खुश करने के लिए वो उसकी सारी कॉमिक्स खरीद लेता है। लेकिन पैसे मिल जाने के बाद ये रिवील होता है कि ये लड़की तो आज न को पहले से ही जानती थी, बल्कि डोरा और म्याव के भी यहां होने का उसे अंदेशा था। हमें पता चलता है कि ये लड़की आज से नहीं, काफी पहले से इन पर नजर रखी हुई है। खैर, डोरा चाकू की नोक पर उससे सवाल करती है, चलो चलो बताओ, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? हाइट बता, वेट, बोल, ब्लड ग्रुप कौन सा है? और ऐसे ही कई नॉनसेंस सवाल वो उससे पूछती है। आज उसे मारता है और बोलता है कि ठीक सवाल तो पूछो, लेकिन वो लड़की वास्तव में डोरा के हर सवालों का जवाब देने लगती है। आज इन उससे उसकी शक्तियों के बारे में पूछता है, जिस पर उस लड़की ने जवाब दिया कि वो गेमिंग में बहुत अच्छी है। आजी का तो दिमाग ही खराब हो गया। यह लड़की उसे एकदम बेकार लगने लगी थी। आजी की यह बात वो सीरियस ले लेती है और अब वो एक्चुअल बातें रिवेल करने लगती है, जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट के सीक्रेट फोल्डर में कैसे वीडियोस पड़ी है। हाला फॉर अ रीजन, आखिर क्या चीज है? सलमान खान की शादी कब होने वाली है? एक्चुअल डेट और साल कौन सा होगा? क्या ब्राउन रंग वन समनर ने ही लिखा था? और वो बताती है कि उस रात हमला 5 डिस्ट्रॉयर्स ने नहीं 7 डिस्ट्रॉयर्स ने किया था। इस डिजिटल एरा में वो कोई भी इंफॉर्मेशन सिर्फ क्रोल करके निकाल सकती है।
डोरा उसका फोन लेकर उससे खेलने लगती है और वो लड़की इतने खतरनाक फोन को चलाना भी सिखा रही थी। तभी अचानक उस फोन में इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। उन पर एन ग्रेड का हमला हुआ था। वो उस हमले से बच तो गए थे, पर अब जो उन्हें करना है वो है जान बचाकर